गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आगे एक्सरसाइज नंबर 3.2 पर यहाँ पढ़ेंगे हम 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ्स। ठीक है, और इस एक्सरसाइज में हमें पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना। अब मैं समझाता हूँ, पहले एक क्वेश्चन कर लेता हूँ, उसी के बेस पर फिर देन आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा कि a प्लस बी इक्वल लिखा हुआ है जी आपका 10। ठीक है, और a माइनस बी इक्वल लिखा हुआ है आपका 6। तो आपको ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, यहाँ ए और बी की वैल्यू निकालनी है। मैं बताता हूँ किस तरीके से निकालना है। बेटा आपने किसी एक इक्वेशन को या तो इस वाली को या फिर इस वाली को, ठीक है, या ऊपर वाली को या नीचे वाली को, इन दोनों में से किसी एक को सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ से एक को सॉल्व करता हूँ। सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे a माइनस बी इक्वल 6 लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, या तो a की या v की। मैं एक काम करता हूँ, v को उधर लेकर जाता हूँ, a की निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ 6 लिखा हुआ है, बी को इधर लाएंगे तो माइनस का बी, इधर आएगा तो प्लस का बी हो जाएगा। करेक्ट है, यहाँ क्या बचेगा ए। ये बेटा पहली इक्वेशन बन गई। पहली इक्वेशन यानी पहली दूसरी यानी थर्ड इक्वेशन बोल सकते हो आप इसको। अब समझो बेटा, जो इक्वेशन सॉल्व करके लाए थे आप, इस वाली को तो सॉल्व करके ये बनाया था। ठीक है, तो जो वैल्यू आई है अब इसको ना उससे दूसरी वाली में पुट करना है। मतलब देखो मैं समझाता हूं आपको। इस वाली इक्वेशन को यहां लिख लेते हैं। मैंने लिखा a प्लस बी इक्वल 10। अब आपको करना क्या है, यहां पर a की वैल्यू आ चुकी है कितना, 6 प्लस बी। तो यहां इस वाली इक्वेशन में a की जगह क्या लिखना है, 6 प्लस बी, और प्लस दूसरा वाला b तो है ही, इक्वल 10। अब समझो क्या करना, 6 प्लस बी कितना हो जाएगा, 2b इक्वल 10। अब यहां से 6 को उठा के ले जाएंगे, प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 6, यहां से 2b। अब मुझे पहले इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा 4, यहाँ 2b। अब b का वैल्यू निकालना है तो ये 2 कहां से आएगा, यहाँ से डिवाइड में, तो b इक्वल हो जाएगा 4 अपॉन 2, 2 से काट देंगे 2 टाइम, यानी b का वैल्यू कितना आ गया 2। क्लियर है, b का वैल्यू 2 आ गया। अब इस b के वैल्यू को जो आपने बनाया था, देखो बेटा यहां भी रख के सॉल्व कर सकते हैं, यहां भी रख के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो आपने बनाया था ना शुरुआत में, वहां रखोगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। बस एक फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं वहीं रखूंगा। मैं लिखूंगा बेटा a इक्वल 6 प्लस बी लिखा हुआ था, तो a इक्वल 6 प्लस बी की जगह वैल्यू पुट कर दूंगा कितना 2, बी की जगह कितना 2, तो a इक्वल कितना हो जाएगा 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8। a का वैल्यू कितना आ गया 8। यहां तक क्लियर है। यहां से देखो बेटा a भी आ गया, मतलब b आ गया यहां से, और a भी आ गया। इतना क्लियर है। मतलब ये है कि अब आपको करना क्या है, इसी तरीके से सारी के सारी क्वेश्चन सॉल्व करने, यानी आपको किसी एक इक्वेशन को सॉल्व करना है, थोड़ा सा वहां से एक वेरिएबल निकालना है, उस वेरिएबल की वैल्यू दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करना है, और वहां से दूसरा वेरिएबल निकालना है। बात समझ में आ रही है। मैं करके दिखाऊं, इस वाले पेज को यहां से हटा देते, मैं दूसरे वाले पेज पे लिख लेता हूं। एक्स प्लस बाई इक्वल 14, एक्स माइनस बाई 4, 14 और 4। देखो मैंने लिखा x प्लस बाई जो था वो 14 था, और x माइनस बाई कितना था 4 था। ठीक है, मैं इसको बेटा इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब मैं सॉल्व कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 2 को। मैं लिखूंगा x माइनस बाई इक्वल 4, मैं बाई को उधर लेकर जाऊंगा तो 4 माइनस बाई इधर आएगा तो प्लस बाई, या x इक्वल कितना आ गया 4 प्लस बाई। ठीक है, इसको आप इक्वेशन बोल दो आप भाई साहब, थर्ड इक्वेशन है सर ये। ठीक है, अब इस थर्ड इक्वेशन को कहां पुट करेंगे, इस वाली में लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे बेटा, है ना। पुट द वैल्यू पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। x की जो वैल्यू है वो किस में रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो पहले इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं, x प्लस बाई इक्वल 14, और इसमें x की जगह क्या रखना है, क्या आया था बेटा x की जगह 4 प्लस बाई, कितना रखना है 4 प्लस बाई, एक्स की जगह 4 प्लस बाई, पीछे वाला प्लस बाई है ही, इक्वल 14। तो 4 प्लस बाई कितना हो गया 2 बाई, इक्वल 14। अब ये 4 कहां जाएगा, यहाँ से माइनस में, तो 14 माइनस 4, यहाँ से 2 बाई, ये कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा बेटा 10, 2 बाई, यानी 2 बाई इक्वल अगर 10 आ गया तो बाई का वैल्यू कितना आ गया, 10 में 2 से डिवाइड लगा देंगे, तो बाई का वैल्यू कितना आ गया 5। क्लियर है। अच्छा मैंने आपको बताया था जब ये निकल आए यहां से तो बाई की वैल्यू आ गई है। अब एक्स की वैल्यू बेटा यहां से भी निकल सकती है, पहली वाली इक्वेशन से, दूसरे से भी निकल सकती है। सबसे बेटर कहां से निकलेगी, तीसरे से, क्योंकि वो बना हुआ रखा हुआ है। तो मैं रखूंगा उसी में रखूंगा, मैं रखूंगा यहाँ लिख देंगे एक्स इक्वल 4 प्लस बाई, तो एक्स इक्वल 4 प्लस बाई की जगह कितना 5, तो एक्स इक्वल कितना हो जाएगा 9। बात समझ में आई, दोनों आगे
x का वैल्यू ये आ गया, y का वैल्यू ये आ गया, यही दोनों आंसर्स है। ठीक है, बढ़े आगे। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। सेकंड बेटा पहली वाली इक्वेशन तो बड़ी आराम से सही लिखी हुई है, सेकंड वाली जो दूसरी वाली इक्वेशन है उसमें थोड़ा सा इशू आ रखा है, तो मैं पहले उसको सही कर लेता हूँ। क्लियर है? तो मैं लिखूंगा पहले s अपॉन थ्री प्लस टी अपॉन टू इक्वल सिक्स। पहले इसका एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6। तो जो एलसीएम इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2s प्लस इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 3t इक्वल 6। इस 6 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे ये हो जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल 6 6 जा 36। बेटा ये बनी है इक्वेशन नंबर सेकंड, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, तो मेरी चॉइस है मैं फर्स्ट सॉल्व करूं पहले या सेकंड सॉल्व करूं। मैं उसको सॉल्व करता हूं जो मुझे आसान लगता है, जिसमें नंबर कम हो, जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो लिखा हुआ है s माइनस टी इक्वल थ्री, टी को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 3 प्लस टी इक्वल एस। ये बन गया कौन सा बोलते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इस इक्वेशन नंबर थर्ड को बेटा देखो, अब की बार आपने इससे निकाला है, इसको फर्स्ट से निकाला है। किससे निकाला है? फर्स्ट से। तो आप इसको कहां पुट करोगे? फिर सेकंड वाले में पुट करोगे, लिखेंगे पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन सेकंड। कहां रखना है? दूसरी वाली इक्वेशन है, तो पहले दूसरी इक्वेशन लिख लेते हैं। लिखा हुआ है 2s प्लस 3t इक्वल 36। अब मैं लिखूंगा 2, s की जगह क्या लिख दूंगा, ये रहा 3 प्लस टी, तो s की जगह 3 प्लस टी ब्रैकेट ऑफ प्लस 3t पीछे है इक्वल 36। सॉल्व करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, तो 2 3 जा 6 प्लस 2 का t में 2t प्लस 3t इक्वल 36। क्लियर है? ठीक, 6 प्लस 2t और 3t कितना हो गया 5t इक्वल 36। अब इस 6 को कहां ले जाऊं? उधर माइनस में, तो 36 माइनस 6 ये हो जाएगा यहाँ से 5t, ये हो जाएगा बेटा 30, यहाँ 5t, 5 कहां जाएगा डिवाइड में, तो 30 अपॉन 5, t का वैल्यू 5 से काटेंगे 6 टाइम, तो t का वैल्यू कितना आ गया जी? t का वैल्यू आ गया 6, यहाँ से t का वैल्यू कितना है 6। अब बेटा इस वैल्यू को आप किसी में भी रख सकते हो, आप चॉइस रखो तो पहले में रख लो, आप चॉइस रखो तो दूसरे में रख लो, लेकिन मैं कहाँ रखूंगा? तीसरे में, क्योंकि वही से सबसे आसानी से निकलता है। तो मैं लिखूंगा पहले इक्वेशन s इक्वल 3 प्लस टी, s इक्वल 3 प्लस टी की जगह क्या रख दूंगा यहाँ से 6, तो s इक्वल कितना हो जाएगा 6 3 9, तो s का वैल्यू आ गया 9, t का वैल्यू आ गया 6। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड सॉल्व। ठीक है, अब आते हैं हम इक्वेशन नंबर थर्ड पे। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड लिखा हुआ है। अच्छा एक और मैं बात बताता हूँ आपको बेटा, कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं जैसे मैंने लिखा x माइनस बाई इक्वल टू। ठीक है, आप एक काम करो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो तो यानी 2x, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो ये हो जाएगा 2 बाई, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 4 हो जाएगा। बेटा ऐसी वाली इक्वेशन जिनमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके आ रखा होता है, ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं को इंसिडेंट। ये लाइन कैसी होती है? को इंसिडेंट लाइन। और जो कोइंसिडेंट लाइन होती है उनमें बेटा एक लाइन के ऊपर जो ग्राफ होता है वो तो दूसरी लाइन का उसी लाइन के ऊपर होता है, यानी मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। कैसे होते हैं? मैनी सॉल्यूशंस। अच्छा मैनी सॉल्यूशंस होते हैं तो आप इस तरीके से उनको सॉल्व नहीं करते हो जैसे अभी मैं बता रहा हूं। ठीक है, इसको सॉल्व करके नहीं दिखाना है, आप बोल दोगे कोइंसिडेंट लाइन है तो इसके सॉल्यूशंस कैसे होंगे? मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, ऐसे हमारी इस वाली क्वेश्चन को देखो बेटा, यहाँ 3 था यहाँ 9 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ बाई था यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 3 था 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी इक्वेशन नंबर सेम ही है, इक्वेशन सेम ही है बट उसी में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी ये लाइन कैसी है? लिखेंगे दीज लाइन्स आर कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइन्स, so it has many solutions, it has many, इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे? बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। अच्छा इसके सॉल्यूशंस निकाले कैसे जाते हैं मैं समझाता हूँ। इसके सॉल्यूशन बेटा दोनों को सॉल्व करके नहीं निकाले जाते, दोनों सॉल्व नहीं होते इसमें। तो लिखेंगे 3x, एक को लिख लेते हैं 3x माइनस बाई इक्वल 3। अब सॉल्व करने के लिए बेटा यहाँ पर t की जगह x की जगह y की जगह कुछ वैल्यू पुट करो, वहां से सॉल्व होता है। जैसे मैं लिख के दिखाता हूँ, मैंने लिखते थे पुट y इक्वल 1, y की जगह पुट करते हैं 1, तो x की वैल्यू आएगी, वही एक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा 3x माइनस बाई की जगह क्या रखूंगा 1 इक्वल 3, 1 उधर जाएगा तो 3, 1 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 1, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 4, यहाँ 3x, x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 3। ये क्या एक सॉल्यूशन है, कौन सा?
सर x का वैल्यू 4/3 और y का वैल्यू 1, ये क्या है, एक सॉल्यूशन है। अच्छा, इसके मैनी सॉल्यूशंस कैसे हो सकते हैं सर, अब की बार y की जगह कुछ और रख दो तो दूसरा आ जाएगा, y की जगह 3 रख दो फिर और आ जाएगा, y की जगह 4 रख दो। ये बात समझ में आ रही है किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस तरीके से एक सॉल्यूशन निकाल के दिखा देना है आपको, क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, देखो बेटा सब में डेसिमल लगे हूं। मैं आपको पहले एक चीज बताता हूँ, जैसे मैंने लिखा 0.2, तो मैं चाहूँ तो इस डेसिमल को नीचे 10 लगाकर हटा सकता हूँ। जितने नंबर के बाद पीछे से डेसिमल होता है उतने ही जीरो बढ़ा लेते हैं ऐसे। अगर ये 0 पॉइंट ऐसे ऐसे होता तो 2 नंबर के बाद है पीछे से, तो मैं इसके नीचे क्या लगाता, फिर डबल जीरो यानी 100 लगाता। बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा तो दूसरी चीज समझो, इसको हटा देता हूँ मैं पहले। एक और चीज समझो, ऐसे मैंने लिखा जैसे 0.2x, मैं पॉइंट हटाऊंगा 10 लगा दूंगा। ऐसे लिखूंगा 0.3 बाई, तो पॉइंट हटाऊंगा फिर 10 लगा दूंगा, इक्वल ये 1.3, पॉइंट हटाऊंगा 10 लगा दूंगा, ठीक है। गौर से देखो, इन दोनों को एलसीएम कर सकते हैं, बीच में प्लस है तो ये 0 पॉइंट तो हट गया, ये हो गया 2x अपॉन 10 प्लस 3y अपॉन 10 इक्वल 13/10। एलसीएम ले लेंगे 10, ऊपर हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल 13/10, 10 से 10 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल 13। गौर से देखेंगे ये 2x 3y और 13 ही था, सिर्फ क्या हट गया, डेसिमल। यानी अगर पीछे से सब में सेम प्लेस के बाद डेसिमल है तो डेसिमल क्या हो जाता है, हट जाता है। डेसिमल क्या हो जाता है, हट जाता है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि सर इस वाली इक्वेशन को सीधा लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा 2x प्लस 3y इक्वल 13। ऐसी नीचे वाली इक्वेशन को 4x प्लस 5y इक्वल 23। ये बात क्लियर है, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। तो इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। अब बेटा आपकी चॉइस है, आप यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, या तो आप चाहो किसी भी एक इक्वेशन से, या तो x की वैल्यू निकालो या फिर y की वैल्यू निकालो। अब मैं निकालता हूँ, देखो किसी छोटी सी इक्वेशन को ले लेते हैं। मैं इस वाली को उठा रहा हूँ, पहली वाली को, इसको इक्वेशन 1 बोला, इसको इक्वेशन 2 बोला। मैं पहली वाली से देखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, पहली वाली इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल 13, पहले 3y को उधर भेज दो, तो 13 3y इधर आ जाएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2x, क्लियर है। अब ये 2 कहाँ जाएगा, यहाँ से डिवाइड में, तो हो जाएगा 13 माइनस 2y अपॉन 2 इक्वल x, क्लियर है। x का वैल्यू कितना आ गया, 13 माइनस 2y अपॉन 2, ठीक है। अच्छा इस x की वैल्यू को बेटा आप जब पहली वाली से निकाला तो कहां पुट करोगे, सेकंड वाली में, ठीक है। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, दूसरी वाली में रख लेते हैं। पहले दूसरी वाली इक्वेशन यहां से उठा के लाते हैं, यहां लिखते हैं, लिखेंगे 4x प्लस 5y इक्वल 23, ठीक है। अब देखो 4x की जगह क्या लिखेंगे, 13 माइनस 2y अपॉन 2, फिर पीछे प्लस 5y इक्वल 23, 2 से काट देंगे 2 टाइम। अब 2 का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर लो, तो हो जाएगा 26 यानी 26 माइनस 4y प्लस 5y इक्वल 23। ये देखो क्या बचेगा, प्लस y, तो 26 प्लस y इक्वल 23। 26 को उधर भेज दो बेटा, तो ये यहीं कर लेते हैं, तो y इक्वल हो जाएगा 23 माइनस 26, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से माइनस का 3, y का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से -3। अब इस y के वैल्यू को कहाँ रखना होता है सर, जहाँ निकालिए वैल्यू, ये वाली रहते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे x इक्वल 13 माइनस 2y अपॉन 2, यहाँ पुट कर देते हैं, तो x इक्वल 13 माइनस 2 इंटू बाई की जगह कितना -3 अपॉन 2, तो ये x इक्वल हो जाएगा 13 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 2 जा 6 अपॉन 2, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 13 में 6 19 अपॉन 2, x का वैल्यू कितना 19 अपॉन 2, क्लियर है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है, देखो गौर से, अंडर रूट में। अच्छा इक्वेशन नंबर 1 ये है आपकी, इक्वेशन नंबर 2 ये है। किसी भी एक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, मैं नीचे वाली को सॉल्व कर लेता हूँ, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, लिखेंगे अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इक्वल 0। मैं इसको इधर लेकर आऊंगा तो माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का अंडर रूट 8y, यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 3x। अब x की वैल्यू निकालूंगा तो अंडर रूट 3 कहाँ आएगा, डिवाइड में, तो हो जाएगा अंडर रूट 8y अपॉन अंडर रूट 3, क्लियर है। अच्छा ये आ गई x की वैल्यू, इस इक्वेशन को कहाँ पुट करूंगा, क्योंकि मैंने सेकंड से निकाला तो मैं किस में पुट करूंगा, फर्स्ट वाले में, तो लिखेंगे पुट
दिस वैल्यू, पुट दिस वैल्यू, इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली वाली में। तो पहली वाली इक्वेशन को रख लेते हैं बेटा। पहली वाली इक्वेशन क्या है, √2x प्लस √3y इक्वल 0। तो ये √2x की जगह क्या रखना है, x की जगह ये वाला वैल्यू रखो। कितना है, √8y अपॉन √3 ब्रैकेट ऑफ प्लस √3y इक्वल 0। सॉल्व करते हैं बेटा। ऊपर नीचे से कटेगा तो नहीं, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, √16 हो जाएगा। √16 का मतलब होता है 4y अपॉन √3 प्लस √3y इक्वल 0। एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा √3, इसका यहाँ मल्टीप्लाई यानी 4y प्लस इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 3y, √3 का मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल 0। ये खत्म हो जाएगा 0 में जाके, ये हो जाएगा 4y प्लस 3y इक्वल पूरा 0, यानी 7y इक्वल 0। अब बाई की वैल्यू निकालूंगा, 7 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, बाई इक्वल क्या हो जाएगा 0/7, यानी बाई का वैल्यू कितना आ गया 0। अब बाई का वैल्यू 0 आ गया। अब आप चाहो तो बेटा पहली वाली इक्वेशन में रखो या दूसरी वाली इक्वेशन में रखो, या फिर आप सबसे बेटर तरीका जो आपने बना दिया था वहां रखो, ठीक है। तो इस वाली वैल्यू को वहीं रख लेते हैं। लिखा हुआ था x इक्वल √8 बाई अपॉन √3, तो x इक्वल √8 इंटू बाई की जगह क्या रखेंगे 0 अपॉन √3, तो x का वैल्यू कितना आ गया, टोटल 0 हो गया। बेटा 0 का किसी में मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, क्या हो जाता है, टोटल 0 हो जाता है, ठीक है। तो x 0 और y 0, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। इसके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा दोनों इक्वेशन थोड़ी थोड़ी उलट पुलट टाइप की हो रखी है, थोड़ा सही कर लेते हैं इनको, ठीक है। पहली वाली इक्वेशन को इधर ही कर लेते हैं। क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम 6, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x माइनस इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 10y इक्वल, ये हो जाएगा -2। इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 2 से 12, तो यही लिख लेते हैं 9x माइनस 10y इक्वल -12। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन, ठीक है। अच्छा इस वाली को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ भी एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ कितना हो जाएगा 6, इसका यहाँ मल्टीप्लाई 2x, इसका यहाँ मल्टीप्लाई 3y इक्वल 13/6। ये 6 से 6 कट गया, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल 13, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। बट इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है, इक्वेशन नंबर सेकंड ये है। अब दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकाल लो और देन पुट करना शुरू कर दो, ठीक है। इसी में से सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, लिखते हैं 2x प्लस 3y इक्वल 13, तो 3y इधर जाएगा तो 13 माइनस 3y, इधर कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। अच्छा 2 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो x इक्वल हो जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2। ये तो आ गया बेटा x का वैल्यू, ठीक है। अब इस x की वैल्यू को कहाँ रखेंगे, क्योंकि हमने सेकंड वाले से निकाला है, इक्वेशन नंबर सेकंड से निकाला, तो कहाँ लेकर जाएंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। तो पुट लिखेंगे, पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट, रख लेते पहले फर्स्ट वाली इक्वेशन को, 9x माइनस 10y इक्वल -12 रखते हैं। 9 x की जगह कितना रखेंगे बेटा, x की जगह वैल्यू, x की जगह वैल्यू रखेंगे 13 माइनस 3y अपॉन 2, ठीक है। माइनस सॉरी ये नहीं है, ये इसको हटा दे पहले, जस्ट एक मिनट। तो माइनस का 10 इक्वल -12, इसके नीचे 1 लगा दो। अच्छा बेटा कटेगा तो है नहीं, तो 9 का मल्टीप्लाई करो, 117 माइनस 27 बाई अपॉन 2 माइनस 10 अपॉन 1 इक्वल -12। एलसीएम ले लोगे कितना हो जाएगा 2, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करो तो 117 माइनस 27 बाई माइनस, ये हो जाएगा 20 बाई इक्वल -12, ठीक है। तो बेटा इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 12 दूनी 24 माइनस का 24, 117, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 47 बाई, ठीक है। अच्छा 117 को उधर भेज देंगे, ये हो जाएगा माइनस का 24 माइनस का 117, ठीक है। ये माइनस का 47 बाई, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो 7 और 4 11, एक बचा, 2 और 1 3 और 1 4, ठीक है, 141, और ये हो जाएगा माइनस का लेकिन, और ये माइनस का 47 बाई, ठीक है। पहले तो माइनस से माइनस कट गया, ये बाई का वैल्यू निकालेंगे तो 141 के नीचे आ जाएगा 47, और इससे कट जाएगा 3 टाइम्स, तो बाई का वैल्यू कितना आ गया 3, बाई का वैल्यू कितना 3। अब इस बाई के वैल्यू को जहां आपने ये वैल्यू निकाला था वहां पुट कर लो, यहीं रख के दिखा देता हूँ, ये तो रहा, ठीक है।
तो लिखेंगे थोड़ा सा स्पेस, नहीं हो जाएगा, चलो इसी को कर लेते हैं। तो 13 माइनस थ्री इंटू बाई की जगह कितना 3 अपॉन 2, तो 13 माइनस थ्री थ्री जा 9 अपॉन 2, तो 13 ये हो जाएगा 4 अपॉन 2, 2 से काट देंगे 2 टाइम, एक्स का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 2। क्लियर है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद आते हैं मतलब फर्स्ट का 6 था, अब आए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। ठीक है, लिखा हुआ है सॉल्व दिस इक्वेशन हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m, विच इस तरीके से लिखा हुआ है। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं 2x प्लस 3y इक्वल 11, दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 4y और इक्वल माइनस का 24। हालांकि क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, किस तरीके से करना है, तो अभी हमने एलिमिनेशन मेथड सीखा नहीं है, तो फिर हम इसी मेथड से करेंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, हालांकि उस वाले मेथड से जल्दी हो जाता है। चलिए, तो हम पहली वाली इक्वेशन से कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, पहली वाली इक्वेशन को लिखते हैं 2x प्लस 3y इक्वल 11, 3y उधर जाएगा तो 11 माइनस 3y, यहाँ हो जाएगा 2x। अब x का वैल्यू निकालेंगे तो 2 कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो 11 माइनस 3y अपॉन 2, ये क्या है जी x, किसका वैल्यू है x का वैल्यू। अब x का वैल्यू इतना आ गया, अब इसको किस में पुट करेंगे, क्योंकि बेटा पहले वाले से निकाला तो किस में लेकर जाएंगे सेकंड वाली इक्वेशन में, तो लिखेंगे पुट x इन इक्वेशन सेकंड। अब पहले सेकंड वाली लिख लेते हैं 2x माइनस 4y इक्वल माइनस का 24, तो लिखेंगे 2 इंटू एक्स की जगह क्या लिखेंगे 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस का 4y इक्वल माइनस का 24, 2 से 2 कट गया, तो बेटा ये इतना ही बचा 11 माइनस 3y, पीछे माइनस का 4y इक्वल माइनस का 24, ये हो जाएगा 11 माइनस का 7y इक्वल माइनस का 24, 11 उधर लेकर जाओ तो बेटा माइनस का 24 और माइनस का 11, ये माइनस का 7y, सेम सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 35 और माइनस का 7y, माइनस से माइनस कट गया, 7 कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो बाई को हो जाएगा 35 अपॉन 7, 7 5 जा 35, तो बाई का वैल्यू कितना आ गया 5। अच्छा, बाई 5 आ गया, इस बाई को यहाँ रख दो तो x आ जाएगा, तो निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा x इक्वल 11 माइनस 3 इंटू बाई की जगह 5 अपॉन 2, यानी 11 माइनस 15 अपॉन 2, तो 15 में से 11 लेस कर देंगे माइनस 4 अपॉन 2, 2 से काट देंगे, यानी x का वैल्यू रियल में कितना आ गया -2, x का वैल्यू कितना आ गया -2। ठीक है, लेकिन इन्होंने ये बोला है कि बेटा इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाओ, तो फिर जब x और y आ गया तो ये रहा y इक्वल एम एक्स प्लस 3, तो y की जगह यहाँ रखो वैल्यू, y की जगह तो 5 थी, इक्वल रख दिया m, ठीक है, x की जगह कितना रखना है जी -2, अच्छा प्लस 3, अब सॉल्व कर लेते हैं, 3 को चलिए बेटा पहले, तो 5 माइनस 3 इक्वल यहाँ हो जाएगा माइनस का 2m, ये हो जाएगा 2 इक्वल माइनस का 2m, m का वैल्यू निकालेंगे जी कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो -2 अपॉन 2 इक्वल m, इससे काट देंगे तो m का वैल्यू कितना आ गया -1, m का वैल्यू कितना आ गया -1। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, और थर्ड का फर्स्ट लिखा हुआ है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, पहले तो आपको इक्वेशन बनानी है, देन उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, आप समझे, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, दो नंबर के बीच जो डिफरेंस है वो कितना है 26 है। मान लेते हैं लेट फर्स्ट नंबर, और याद रखना जब भी हम पहला नंबर मानेंगे उसको बड़ा मानेंगे। ठीक है, लेट फर्स्ट नंबर इक्वल एक्स, यानी बड़ा नंबर उसमें से एक्स होगा, है ना, एंड सेकंड नंबर इक्वल बाई। अच्छा, इन्होंने बोला दोनों का डिफरेंस कितना है 26, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है सर, डिफरेंस यानी x माइनस वाई, बड़े में से छोटे से लेस करेंगे 26, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी पहला वाला जो नंबर, यानी जो बड़ा वाला नंबर है वो 3 गुना है। ठीक है, अच्छा एक और बार लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बड़ा वाला नंबर यानी x और छोटा वाला नंबर यानी बाई। अब समझना बेटा, इन्होंने बोला x जो है वो 3 टाइम्स है बाई का, बेटा मैं इक्वल में रखना चाहता हूँ इसको। अब जरा सोच के बताना, मान लेते हैं ये 10 है और ये 20 है, मैंने बोला ये 2 टाइम्स है, 2 गुना ही तो है। ठीक है, मैं चाहता हूँ बराबर में रखना, क्या बराबर में रख सकते हैं, नहीं रख सकते। अब बराबर में कैसे रखेंगे बेटा, अगर ये 2 टाइम्स है, अगर ये 2 टाइम्स है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे, अब ये बराबर हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से इन्होंने बोला है कि जो बड़ा वाला नंबर है वो कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है,
इसका मतलब छोटे वाले में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये कैसा हो गया, इक्वल में हो गया, ये बन गई इक्वेशन, करेक्ट है, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब सॉल्व कर देंगे, देखो इसको यहां से हटा देते हैं। चलिए अब एक चीज समझते हैं, एक चीज समझते हैं। ये बेटा इक्वेशन यहाँ से बना बनाया है, देखो x की वैल्यू खुद से निकली हुई है, तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, फिर इसको सीधा पुट कर दूंगा, ठीक है। तो लिखूंगा पुट x इन इक्वेशन 1। तो पहले वाली इक्वेशन लिखते हैं, पहले x माइनस बाई इक्वल 26। x की जगह क्या लिखेंगे, 3y माइनस बाई इक्वल 26, ये हो जाएगा 2y इक्वल 26। तो y का वैल्यू हो जाएगा 26, ये आ जाएगा 2 डिवाइड में, तो y का वैल्यू कितना आ गया 13। बाई का वैल्यू कितना आ गया 13। अब इस बाई के वैल्यू को कहाँ रखें सर, जहां से सबसे आसान पड़े, कहां से, यहीं पर, ठीक है। तो लिखेंगे x इक्वल 3 इंटू बाई की जगह 13, तो x इक्वल 39, 39, x का वैल्यू कितना आ गया 39, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का हो गया फर्स्ट वाला क्लियर। इसके बाद आते हैं थर्ड के सेकंड पर। थर्ड का सेकंड क्या लिखा हुआ है, द लार्जर नंबर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब पहले समझते हैं, लिखेंगे फर्स्ट एंड लार्ज, यानी पहला और बड़ा, पहले वाले को हम बड़ा ही मानेंगे, ठीक है। फर्स्ट एंड लार्ज सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल हमने मान लिया x, है ना। और सेकंड वाला क्या मान लिया, सेकंड मान लिया, सेकंड एंगल मान लेते हैं क्या, सेकंड एंगल हो जाएगा आपका बाई। बेटा ये बताओ सप्लीमेंट्री एंगल में दोनों का सम कितना होता है, तो सप्लीमेंट्री एंगल में दोनों का सम होता है 180। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली क्वेश्चन बन जाएगी सर दोनों का सम 180 के बराबर रख देंगे, क्लियर है, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन क्या लिखी हुई है, दूसरी इक्वेशन इन्होंने बोला है द लार्ज ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, यानी दो सप्लीमेंट्री एंगल में जो बड़ा वाला एंगल है वो एक्सीड्स यानी ज्यादा है स्मॉलर बाई 18, यानी छोटे वाले से 18 ज्यादा है। मैंने मान लेते हैं अगेन एक और लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैंने x को और y को बराबर रखना चाहता हूं, क्लियर है। इन्होंने बोला है x, पता है कैसे बना है, y में 18 जोड़कर, है ना, यानी द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18, 18 से 18 ज्यादा, तो सर वो सॉरी स्मॉलर वाले से 18 ज्यादा, तो स्मॉलर वाले में 18 जोड़ दो। अब इक्वेशन सेट, क्लियर है। और मुझे इसमें कुछ मैं इधर उधर पलटने की जरूरत ही नहीं है, मैं इसको बोल दूंगा इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। x की वैल्यू ऑलरेडी निकली हुई है, इसको वहां पुट करूंगा, तो मैं लिखूंगा पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली वाली रख लेते हैं, लिखा हुआ है x प्लस बाई इक्वल 180, x की जगह क्या लिखूंगा बाई प्लस 18, तो बाई प्लस 18 प्लस बाई इक्वल 180। अच्छा बाई बाई जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2y प्लस 18 इक्वल 180, 18 को उधर ले जाओ बेटा, तो 180 माइनस 18 ये हो जाएगा 2y, तो 2y इक्वल 180 में से 180, 170, 160, 162, 162 आ गया। अब बाई का वैल्यू निकालेंगे तो 162 डिवाइड बाई 2, 2 से काटेंगे 2 8 जा 2 बन जा, यानी बाई का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 81 डिग्री, बाई का वैल्यू कितना आ गया 81 डिग्री। अच्छा अब x निकालना है तो वहीं जहां से सबसे आसान पड़े सर यहाँ रख लेते हैं, तो लिखेंगे x इक्वल बाई की जगह क्या लिख देंगे 81 प्लस 18, x इक्वल कितना हो जाएगा 8 और 1 9, 8 और 1 9, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 99 डिग्री, क्लियर है 99 डिग्री। बढ़ जाए आगे, अच्छा ये आ जाएंगे थर्ड के थर्ड क्वेश्चन पर, लिखा हुआ है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स 3800 रुपए में, और उसके बाद सी बाय 3 बैट्स और 5 बॉल 1750 रुपए में, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट, एक बैट की कॉस्ट मान लेते हैं x, है ना, एंड वन बॉल, एक बॉल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी y, ठीक है। तो यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बेटे इन्होंने 7 बैट खरीदे थे तो 7x, 6 बॉल खरीदी है 6y, और दोनों को मिला के जो पैसा दिया वो कितना दिया 3800 रुपए, इक्वेशन नंबर 1, क्लियर है। ये होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद आते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, इन्होंने बोला है उसके बाद उसने फिर अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि सर उसने 3 बैट खरीदे हैं तो 3x प्लस 5 बॉल तो 5y और 1750 रुपए में खरीदे हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड। बात क्लियर है, पहली होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दूसरा इक्वेशन नंबर
सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। दिक्कत है थोड़ा सा, बस बड़ी बड़ी वैल्यूज आएंगी, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं। तो मैं बेटा इक्वेशन नंबर सेकंड को ही सॉल्व कर लेता हूँ। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो लिखेंगे 3x प्लस 5y इक्वल 1750। पहले 5y को बदल लिया तो 1750 माइनस 5y, यहाँ इधर इधर कितना हो जाएगा 3x। अब 3 को डिवाइड में ले आएंगे तो हो जाएगा 1750 माइनस 5y अपॉन 3। ये क्या है x का वैल्यू, क्या ये x का वैल्यू, ये 5 है बेटा, ठीक है। और ये नीचे 3, अच्छा गलत ना हो जाए, 3 है, ठीक। चलो ये x का वैल्यू आ गया। इस x की वैल्यू को कहाँ पुट कर लें, फर्स्ट वाली इक्वेशन में, भैया करते हैं, ठीक है। तो पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो पहले फर्स्ट वाली इक्वेशन को लिख लेते हैं 7x प्लस 6y इक्वल 3800। तो 7x की जगह क्या लिखेंगे 1750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y अपॉन 1 लिख लें इक्वल 3800, ठीक है। अब बेटा 3 से देखो, ये वाला नंबर 3 से कटेगा तो है नहीं, ये नंबर 3 से कटने वाला है नहीं, तो फिर क्या करना पड़ेगा 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 0 का 0 रहेगा, 7 पंजे 35, ये 3 बचा, 7 7 49, 50 51 52 बचा 5, 7 1 7, 7 5 12, कुछ इतना आ गया 12 25 0 माइनस 7 पंजे 35 बाई अपॉन 3 प्लस का 6 बाई इक्वल 3800। बेटे होगा क्या, इस नंबर का एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3, अच्छा 6 इसका 3 और 1 का 3, तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये तो सेम रहेगा 12 2 50 माइनस 35 बाई और प्लस 6 का इधर मल्टीप्लाई 6 18 बाई हो जाएगा इक्वल 3800। 3 का इधर मल्टीप्लाई होगा बेटा, तो 0 0, अच्छा ठीक 8 24, 2 बचा, 3 3 9 10 11, इतना हो गया, यानी 11400। एक बार इसको सही से लिख देते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं, 114 लिखेंगे 11400, ठीक है। इधर कितना आ गया 12250 माइनस, अच्छा 35, ये 18 है, 18 दूनी 36 होते हैं, यानी 17 ऐड किया, यानी माइनस का 17 वाई बचा, ठीक है। अच्छा मुझे क्या करना है, अब मुझे बाई की वैल्यू निकालनी है, तो मैं काम करता हूँ इसको इधर ले आता हूँ, इसको उधर ले जाता हूँ, ये हो जाएगा 12 2 50 माइनस 11 4 00 इक्वल 17 बाई, ठीक है। अब इसमें से इसको लेस कर दो, तो 0, ये बचा 5, अच्छा इतना हो गया। इसके बाद नहीं, 2 में से 4 नहीं जाएगा तो कैरी दे देंगे, तो 12 में से 4 गया 8, अच्छा यहाँ बचा 1, यानी 1 अब 0 ही बचा, सही है 850, यहाँ हो जाएगा 17 बाई। अब बाई का वैल्यू निकालेंगे तो बेटा 850 में किसी डिवाइड लगा लेंगे 17 से इक्वल बाई, 17 पंजे 85 होता है, तो 5 बार, तो बाई का वैल्यू कितना आ गया 50, बाई का वैल्यू कितना आ गया 50। अब बाई का वैल्यू वहां यहाँ पुट कर लेंगे, एक्स निकाल लेंगे, तो मैं थोड़ा सा इरेज कर लूँ यहाँ से ताकि आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। यहाँ कर लेते हैं, चलिए इसको यहाँ से हटा देते हैं, जस्ट छोटी सी जगह की जरूरत है, ज्यादा नहीं। चलिए तो मैं ये वाली इक्वेशन, ये वाली x इक्वल कितना था 1750 माइनस 5, बाई की वैल्यू रखेंगे, बाई रखना था तो बाई रखेंगे 50 अपॉन 3, तो 1750 माइनस ये हो जाएगा 250 अपॉन 3, तो 1750 में से 250 लेस कर दो, ये हो जाएगा 1500 अपॉन 3, 3 से काट देंगे, 3 पंजे 15, सर x का वैल्यू कितना आ गया 500, x का वैल्यू कितना आ गया 500, ठीक है। ये हो गया x और ये हो गया y, ठीक है, दोनों हो गए। आगे बढ़े थर्ड के फोर्थ क्वेश्चन पर, लिखा हुआ अ टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। इन्होंने बोला है कि बेटा अगर आप जैसे ये टैक्सी है, तो आप जैसे टैक्सी में बैठोगे तो कुछ रुपया तो तुरंत ही लग जाएगा, मान लेते हैं 10 रुपए फिक्स कर रखा है या 20 रुपए फिक्स कर रखा है, तो आपको टैक्सी में बैठते ही 20 रुपए तो देना ही पड़ेगा। अच्छा उसके बाद फिर पर किलोमीटर के हिसाब से मान लेते हैं 10 रुपए का 1 किलोमीटर है, तो बेटा बैठे तो आप 20 रुपए तो दिए, और मान लेते हैं 2 किलोमीटर और गए, तो 10 रुपए पहले किलोमीटर के, 10 रुपए दूसरे किलोमीटर के, ठीक है। तो 20 रुपए ये हो गए, 20 बैठने के थे सिर्फ, वो फिक्स प्राइस था, तो कितने हो गए टोटल 40 रुपए। कुछ इसी टाइप से कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ, इसको हटा देते हैं जरा, 1 मिनट, चलिए आप समझते हैं।
तो मान लेते हैं लेट फिक्स प्राइस, लेट फिक्स प्राइस मान लेते हैं x रुपए तो आपको देना ही पड़ेगा, है ना। एंड वेरिएबल प्राइस, वेरिएबल मतलब जो चेंज हो रहा है, वेरिएबल प्राइस उसको मान लेते हैं बाई, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग इस बंदे ने 10 किलोमीटर गया है, कितने किलोमीटर गया है 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर जाने के लिए बेटा इसने x तो रुपए दिए ही होंगे, ठीक है। अच्छा 1 किलोमीटर जाएगा तो 1 बाई रुपया एक्स्ट्रा लगेगा, 2 किलोमीटर जाएगा तो 2 बाई लगेगा, 3 किलोमीटर तो 3 बाई, ऐसे 10 किलोमीटर गया तो 10 बाई, और इसने इसके लिए रुपए कितने दिए सर 105 रुपए दिए। ये होगी पहली इक्वेशन, ठीक है। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या दूसरी कंडीशन में बोला है इसने फिर 15 किलोमीटर जर्नी तय की है, उसके लिए कितने करें 155, तो 15 किलोमीटर जाने के लिए भी सर x रुपए तो फिक्स कर दिए होंगे, तो 15 किलोमीटर के 15 बाई हो गए और इक्वल में कितना 155। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गई, क्लियर है। अब यहां से एक इक्वेशन से सॉल्व करो, दूसरा निकाल दो, चलो मैं निकालता हूं। तो सर मैं किसी भी एक इक्वेशन को उठा लेता हूं, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, पहली वाली इक्वेशन तो लिखेंगे x प्लस 10y इक्वल 105, x की वैल्यू निकालेंगे 10y उधर जाएगा तो 105 माइनस 10y, ठीक है। यहाँ हो जाएगा x, ये आ गई x की वैल्यू। अब इसको कहां पुट करना है, क्योंकि बेटा पहले से सॉल्व करा था दूसरी वाली इक्वेशन में रखेंगे, ठीक है। तो पुट x इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो x प्लस 15 बाई इक्वल 155, ठीक है। x की जगह क्या लिखेंगे 105 माइनस 10 बाई प्लस 15 बाई इक्वल 155। अब देखो 105 ये कितना हो जाएगा प्लस का 5 बाई इक्वल 155। अब बेटा 105 को उधर लेकर जाएंगे तो 5 बाई इक्वल 155 माइनस 105। अब लेस कर देंगे 155 में से 105 लेस कर देंगे, ये हो जाएगा 50, ये 5 बाई 5 का डिवाइड लगाएंगे तो बाई इक्वल हो जाएगा 50 अपॉन 5, 5 से काट देंगे तो बाई का वैल्यू कितना आ गया 10, बाई कितना आ गया यहाँ से 10, बाई का 10 आ गया, तो बाई की वैल्यू रखेंगे किसी एक इक्वेशन में। अब कहाँ रखना बेटर है, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड या जिसमें निकालना था बिल्कुल वहीं से निकालेंगे सर, इसको यहाँ उठा लेंगे, लिखेंगे x इक्वल था 105 माइनस 10 बाई, यहाँ रखो बाई की वैल्यू, तो 105 माइनस 10 इंटू 10, ये हो जाएगा 105 माइनस 100, कितना हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 5, यानी फिक्स रुपए कितने हैं सर 5 रुपए तो फिक्स है बैठने के, और उसके बाद पर किलोमीटर के हिसाब से 10 रुपए, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फिफ्थ पढ़ते हैं। अब फ्रिक्शन बिकम 9 अपॉन 11, एक फ्रिक्शन कितनी हो जाती है 9 अपॉन 11 इफ टू एडेड टू बोथ ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। आप ना हम तो डिनोमिनेटर पता ना न्यूमरेटर पता, ठीक है। तो मान लेते सॉरी, तो लेट कोई फ्रिक्शन मान लेते हैं, लेट अ फ्रिक्शन x अपॉन बाई, एक्स अपॉन बाई के फ्रिक्शन है, ठीक है। अच्छा इन्होंने बोला है अगर इस फ्रिक्शन में दो ऐड कर दिया जाए दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सर इसके न्यूमरेटर में भी दो ऐड किया जाए और डिनोमिनेटर में भी दो ऐड किया जाए तो फ्रिक्शन कितना हो जाता है 9 अपॉन 11, तो लिख देंगे 9 अपॉन 11, ये पहली क्वेश्चन बना लेंगे अभी सही से इसको, ठीक है। अच्छा दूसरी कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि भैया अगर 3 इफ 3 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर 3 ऐड किया जाए दोनों में, ठीक है, तो सर x में भी 3 ऐड कर दो और y में भी 3 ऐड कर दो। दोबारा से देख लेते हैं, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, दोनों में 3 ऐड कर दिया, तो ये कितना हो जाता है सर 5/6 हो जाती है फिर, तो 5/6, क्लियर है। ये क्वेश्चन सेकंड होगी। अब इनको थोड़ा सही से कर लेते हैं बेटा, 11 का इधर मल्टीप्लाई और y प्लस 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो पहली वाली इक्वेशन को सही करते हैं पहले, 11 का इन दोनों में, 11 का इन दोनों में, तो हो जाएगा 11x 11 2 जा 22 इक्वल बाई का इन दोनों बाई प्लस 2 का इधर, तो हो जाएगा 9 बाई प्लस 2 का बाई से करोगे तो 9 2 जा 8, हाँ 2 9 जा 18, ठीक है। अच्छा ये हो जाएगा 11x 9 बाई को उधर लिया हो तो माइनस का 9 बाई 22 को उधर ले जाओ तो हो जाएगा 18 माइनस 22, ठीक है। 11x माइनस 9 बाई इक्वल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4, सही है ना, 18 22 -4, सही है। ये हो गया बेटा पहली इक्वेशन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा इक्वेशन नंबर सेकंड को भी थोड़ा सही कर लेते हैं, फिर इसको इरेज कर देंगे। 6 का मल्टीप्लाई इन दोनों में
तो ये हो जाएगा 6x प्लस 6 3 जा 18। अच्छा बाई प्लस 2 का इधर मल्टीप्लाई 5 में, तो पहले बाई का करोगे 5 से तो 5 बाई प्लस 3 का करोगे 5 से तो 3 5 जा 15 से इधर लिया हो तो 6x बाई इधर आ जाएगा तो माइनस का 5 बाई इक्वल हो जाएगा 15 माइनस 18। तो 6x माइनस 5 बाई इक्वल कितना हो जाएगा माइनस का 3। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब यहीं से आप निकालोगे एक एक करके। ठीक है, मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ थोड़ा, जस्ट एक मिनट, इसको थोड़ा हटा देते हैं यहाँ से ताकि गैप हो जाए, गैप हो जाएगा तो यहाँ सॉल्व कर पाएंगे आराम से। ठीक है, चलिए तो अब करना क्या है, आप किसी एक इक्वेशन को सॉल्व करना है जिसमें से x की वैल्यू निकालनी है, ये भाई आपकी चॉइस है। ठीक है, आप भाई भी निकाल सकते हैं, किसी एक को सॉल्व करो। मैं यहाँ से ये लो, देखो मैं फ्रॉम इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पहली वाली इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो लिखूंगा 11x माइनस 9 बाई इक्वल माइनस 4। अब 9 बाई को उधर भेजो तो ये हो जाएगा माइनस का 4 प्लस का 9 बाई, यहाँ बचेगा 11x। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 4 प्लस का 9 बाई अपॉन में क्या आ जाएगा 11। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट सॉल्व। ठीक है, अब इसको कहाँ रखेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में। ठीक है, तो पुट x इन इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड वाले को लिखते हैं 6, x की जगह क्या लिखेंगे बेटा ये, तो माइनस का 4 प्लस का 9 बाई अपॉन 11 ब्रैकेट ऑफ। ठीक है, उसके बाद क्या, उसके बाद माइनस का 5 बाई इक्वल माइनस का 3। ठीक है, अब बेटा देखो 6 और 11, ये 6 और 11 तो कटेंगे नहीं, तो 6 का मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो 6 4 जा 24 प्लस 54 54 बाई अपॉन 11 माइनस का 5 बाई अपॉन 1 इक्वल माइनस 3। एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 11, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम रहेगा, इसका यहाँ मल्टीप्लाई यानी माइनस का 24 प्लस का 54 बाई माइनस का 11 का 5 से करोगे तो 11 5 से 55 बाई इक्वल माइनस 3। 11 का इधर मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो हमें पेज की और रिक्वायरमेंट पड़ेगी, यानी हमें ये वाला पोर्शन हटाना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, चलो इसको हटा ही देते हैं यहाँ से, एक मिनट बस। हाँ तो अब 11 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा माइनस का 24। बेटा इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का बाई, माइनस का बाई, और 11 का इधर मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 33। ठीक है, अच्छा तो माइनस का 24 33 को इधर लिया तो प्लस का 33 और बाई को उधर भेज दो तो बाई 24। अब कितना बचा, 24 और 36 6 और 9, तो बाई का वैल्यू कितना आ गया, बाई का वैल्यू तो आ गया 9। अब इस बाई की वैल्यू को कहीं पुट कर लो तो क्या निकाल लेंगे x, और रखेंगे कहाँ इस जगह में, इस जगह पे। ठीक है, तो इसको यहाँ ले आते हैं, लिखेंगे भैया x इक्वल माइनस का 4 प्लस 9 इंटू बाई की जगह कितना 9 अपॉन 11। ठीक है, तो माइनस का 4 प्लस 9 9 जा 81 अपॉन 11। 81 में से अगर 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 आप 4 लेस करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 77। कितना हो जाएगा x का वैल्यू 77 अपॉन 11, 11 से काट देंगे 7 टाइम, तो x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 7, x का वैल्यू कितना आ गया 7। ठीक है, अच्छा इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कैसे, और शायद इस वाली एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। लिखते हैं, देखो 5 years hence यानी 5 साल इन फ्यूचर में द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times द एज ऑफ हिज सन। एक काम कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब मान लेते हैं x, और उसके सन की मान लेते हैं हिज सन, उसकी मान लेते हैं बाई। ठीक है, अब लिखेंगे 5 साल बाद, पहले तो देखते हैं, तो आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर 5 साल बाद, बताओ बेटा जैकब की एज कितनी हो जाएगी, जैकब की हो जाएगी बेटा x प्लस 5, 5 बढ़ जाएंगे, और सन की हो जाएगी कितनी बाई प्लस 5। ठीक है, अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि इन्होंने बोला है, यहीं पर इन्होंने बोला है कि जो बेटा जैकब की एज है वो 3 टाइम्स है, तो जैकब की एज इधर रखते हैं x प्लस 5 और सन की एज इधर रखते हैं। अब क्योंकि जैकब की 3 गुनी है, मैंने बताया ना ये 3 गुनी ऑलरेडी है, तो सही बराबर करने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है, अब इसको सही कर लेते हैं, तो x प्लस 5 इक्वल हो जाएगा 3 बाई प्लस 5 3 15, इधर ले आओ तो x माइनस 3 बाई इक्वल 15 माइनस 5,
यानी x माइनस 3/, आ गया 10। ये आ गया आपकी पहली इक्वेशन। ऐसे आप दूसरी वाली बना देते हैं। इन्होंने बोला 5 years ago, 5 साल पहले। अब 5 साल पहले की दोनों की एज निकालते हैं, है ना। तो बिफोर 5 year, बिफोर 5 year। बेटा 5 साल पहले तो 5 5 साल कम हो जाएगी, तो जैकब हो जाएगा 5 साल कम का होगा, यानी x माइनस 5 का। और सन जो होगा वो कितने का होगा, y माइनस 5 का। ठीक है, जैकब जो होगा वो x माइनस 5 का, और सन जो होगा वो y माइनस 5 का। ठीक है, अब देखते हैं। अब लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन्होंने क्या बोला है, अब की बार 7 टाइम्स होगी किसकी, जैकब की एज। तो जैकब बेटा ये है, और सन है y माइनस 5। अब जैकब अगर 7 टाइम्स तो फिर 7 से इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब बराबर हो जाएगा। क्लियर है। अब सॉल्व कर दो। x माइनस 5 इक्वल 7/-35, इधर ले आओ। x माइनस 7/, x माइनस 7/, अच्छा इक्वल हो जाएगा -35 और ये प्लस का 5, यानी x माइनस 7/, इक्वल कितना हो गया यहाँ से, माइनस का 30। क्लियर है। ये तो आ गई हमारी दोनों इक्वेशंस। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को करना है, सॉल्व करना है। तो शायद नेक्स्ट वाले पेज पे कर लेते हैं। इक्वेशन याद करनी है, x माइनस 7/, इक्वल -30 है। x माइनस 7/, इक्वल -30। और दूसरी वाली इक्वेशन क्या है, दूसरी वाली इक्वेशन है x माइनस 3/, इक्वल 10। दूसरी है x माइनस 3/, इक्वल 10। ठीक है, इसको आप 1 मान लो, इसको आप 2 मान लो, किसी एक को सॉल्व कर लो। तो मैं लिखूंगा सेकंड वाली को सॉल्व करूंगा। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, दूसरी वाली इक्वेशन से तो लिखेंगे x माइनस 3/, इक्वल 10। 3/, बदल लिया तो 10 प्लस 3/, हो जाएगा बेटा x का वैल्यू। ठीक है, x इक्वल कितना हो जाएगा, 10 प्लस 3/। अब इस वैल्यू को क्योंकि सेकंड से निकाला तो फर्स्ट वाले में रखेंगे। तो पुट x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को लिखते हैं x माइनस 7/, इक्वल -30। ठीक है, अच्छा x की वैल्यू रख लेते हैं। x कितना हो जाएगा, 10 प्लस 3/, माइनस 7/, इक्वल माइनस का 30। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 4/, इक्वल माइनस का 30। ठीक है, अच्छा तो 10 को उधर भेज दें, तो माइनस का 4/, इक्वल हो जाएगा माइनस का 30 और माइनस का 10, यानी माइनस का 4/, इक्वल माइनस का 40। माइनस से माइनस खत्म, तो बाई इक्वल हो जाएगा 40/4, यानी बाई का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, 10। बाई का वैल्यू कितना आ गया, 10। अच्छा इसके बाद अब बाई का वैल्यू आ गया तो x रख लेते हैं, इसी में रखेंगे बेटा। x इक्वल 10 प्लस 3/, तो 10 प्लस 3 इंटू बाई की जगह कितना, 10। तो हो जाएगा 10 प्लस 30, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, 40। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 40। यानी x किसका माना था, जैकब का एज। तो लिखेंगे जैकब्स एज इक्वल 40 एंड हिज सन्स एज, हिज सन्स एज, उसके जो बेटे की एज है वो कितनी है, 10 है। ठीक है, 10 ईयर्स। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे मिलेंगे हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 पर। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। और कोई इश्यू आया करे तो कमेंट जरूर करें। ठीक है।